So to begin with, let's revise the sum formulas that we studied in the last class. पहला क्या था? पहला था sin a plus sin b. इसको कैसे लिखना है? 2 एक आता है sin और एक आता है cos. एक में sum by 2 और एक में difference by 2. दूसरा sin a minus sin b. तो इस इक्वेशन और ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, बस यहाँ पे b की जगह माइनस b है. तो 2 sin a minus b by 2 cos a plus b by 2. ये तो हो गया साइन के सम और डिफरेंस. फिर आ जाते हैं कॉस के सम और डिफरेंस. सो कॉस ए प्लस कॉस बी. यहाँ पे दोनों ही कॉस कॉस होते हैं और एक में सम होगा, एक में डिफरेंस होगा. सो ए प्लस बी बाई 2 और ए माइनस बी बाई 2. अगला वाला होगा कॉस ए माइनस कॉस बी. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक कॉस होता है, सॉरी साइन साइन होते हैं यहाँ पे दोनों. साइन साइन, बस एक ट्विस्ट है हल्का सा यहाँ पे कि एक में तो सम आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ए प्लस बी बाई 2, और एक में डिफरेंस आएगा लेकिन उल्टे ऑर्डर में, b माइनस ए बाई 2 आएगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये तो पहली सीढ़ी है फार्मूला याद रखना. फार्मूला याद रखने के बाद हमें उसको अप्लाई भी करना है. फार्मूला याद रख लिया तो बस इससे काम नहीं चलेगा. फार्मूला याद रखना तो पहली सीढ़ी है, इसको अप्लाई करना पड़ेगा. तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. तो एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने लास्ट क्लास में, आज दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2, which is find the value of cos 55 degree plus cos 65 degree plus cos 175 degree. ठीक है, तो क्या किया जाए? दिख रहा है ये 55 डिग्री 65 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ पता नहीं है अपन को. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बहुत लिमिटेड वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पता है हमें लिमिटेड एंगल्स के लिए, जैसे 60 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री 37 डिग्री एक्सेट्रा, लेकिन इनके बारे में नहीं पता हमें. तो फिर क्या करें? क्लब कर देते हैं इनको. कॉस ए प्लस कॉस बी वाला फार्मूला लगा देते हैं. तो यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी वाला फार्मूला लगाया, सो इट वुड बी 2 इंटू कॉस सम बाई 2 इंटू कॉस डिफरेंस बाई 2. तो सम बाई 2 करेंगे तो चाहिए, मैं इसलिए लिख रहा हूँ अभी क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं. जैसे मैं ऐसा ये 55 प्लस 65 पूरा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में अच्छे से पिक्चर बने कि किया गया है. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम पहली बार ही लिख रहे हैं हम सब, तो पूरा लिखो. ठीक है, और धीरे धीरे स्किप कर दोगे. ठीक है, जैसे मैं क्या कहने का मतलब है मेरा कि अब पहले तो लिख दिया सम बाई 2, फिर लिख दिया डिफरेंस बाई 2. तो ऐसे मैंने 55 प्लस 65 बाई 2 लिखा, फिर 55 माइनस 65 बाई 2 लिखा. लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस बन जाएगी तो हम डायरेक्टली इससे ऐसे लिखेंगे, व्हाट इज़ कॉस सम बाई 2. सम मतलब कि 55 प्लस 65, 120 बाई 2 यहाँ पर जाएगा 60. डिफरेंस 55 माइनस 65 मतलब कि 10 माइनस 10 बाय 5 माइनस 10 बाय 2 दैट इज़ 5. सो कॉस माइनस 5 डिग्री. तो जब हमारी फाइनली कुछ दिन में 1-2 दिन में हम ऐसे लिखने लग जाएंगे, इसे ऐसा नहीं लिखेंगे कि लिखते बैठ रहे हैं एक एक स्टेप, लेकिन क्योंकि अभी पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि अच्छे से हमें समझ में आए. प्लस इसको एज इट इज़ लिखा रहने दो, कॉस 175 डिग्री. तो कितनी टर्म्स थी क्वेश्चन में? 1 2 3. अब हमने एक स्टेप करके क्लब करके इनको 2 टर्म्स में बांट लिया, एक टर्म और दूसरी टर्म. सो नाउ सॉल्व. 2 cos 55 प्लस 65 दैट इज़ 120 बाई 2. सो ये हो गया cos 60 डिग्री. इसकी वैल्यू अब हमें पता है. और एक हो गया cos 55 माइनस 65 दैट इज़ माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि cos माइनस 5 डिग्री. इसकी वैल्यू हमें नहीं पता. ठीक है, और cos 175 डिग्री. ठीक है, अब उठा के इसको वैल्यू रख दी. cos 60 डिग्री इज़ नथिंग बट 1/2. सो ये वाली चीज़ हो जाएगी 2 इंटू 1/2 इंटू कॉस माइनस 5 डिग्री. चाहिए 175 180 से कितना दूर है? ये 180 से 5 डिग्री दूर है. तो हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर हमें cos 180 माइनस थीटा लिखना है तो उसको हम माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं. ये बात समझ में आ रही है? या
कॉस थीटा लिखा हुआ है तो इसको माइनस ऑफ कॉस 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं माइनस ऑफ कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। व्हाट इज थीटा है 175। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 2 से 2 कटा, ये कॉस -5 डिग्री इज कॉस 5 डिग्री, है ना। रीज़न कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। माइनस ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी अब, 180 में से 175 क्या, तो 5 डिग्री, सो कॉस 5 डिग्री माइनस कॉस 5 डिग्री इज 0। तो ये फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया कि हमने सबसे पहले इन दोनों को क्लब कर दिया और फिर सॉल्व करते चले गए और फाइनली कट गई चीज़ें। अच्छा, एक थॉट दिमाग में आ रहा होगा आमोक के कि इन दोनों को ही क्लब क्यों किया, इन दोनों को कर देते तो क्या गुनाह हो जाता, या इन दोनों को कर देते तो क्या गुनाह हो जाता। तो बिल्कुल कोई गुनाह नहीं होता, सही यही आंसर आता, सेम ही सिचुएशन बनती। ठीक है, तो किन्हीं और दो को क्लब करके देख लेते हैं जिज्ञासा को मिटाने के लिए। लेकिन असली में जब हम सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में या प्रैक्टिस में तो कुछ एक ही चीज़ करेंगे ना, सारी चीज़ों से नहीं करते अपन। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फिर से मैं लिखता हूँ इस क्वेश्चन को यहाँ पे, कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 35 डिग्री प्लस कॉस 175 डिग्री, और इस बार हमने इन दोनों को क्लब ना करते हुए इन दोनों को क्लब कर लिया। ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा देखते हैं। कॉस 55 डिग्री आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आएगा 2 कॉस सम बाई 2 एंड कॉस डिफरेंस बाई 2। सम कितना होगा 35 प्लस 175, तो 35 प्लस 175 इज 5 5 10 3 210। सर यस। सर ऊपर वाले में कॉस -5 से वो cos 5 कैसे हो गया? अरे मेरे दोस्त, ये चीज़ हमेशा याद रखना, इसको मतलब ख़त्म कर दो आज ही, कि अगर कॉस माइनस थीटा लिखा हुआ है तो ये कॉस थीटा होता है हमेशा। कैसे आई ये बात समझ में, देखो अगर मान लो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, माइनस थीटा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये ए एस टी सी, तो माइनस थीटा भी लगाएंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो कुल मिला के हमने ए एस टी सी लगाया है यहाँ पे, और इस चीज़ को हमें एज अ जनरल रिजल्ट याद रखना है कि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, यह है समझ में। तो इसको इस पे आ जाओ, इसको रट लो अच्छे तरीके से। सिमिलरली साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि अगर माइनस थीटा रखेंगे तो साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो साइन के आगे माइनस चिपकाना पड़ेगा। आई बात समझ में। मैं लिखवाए हैं। यस सर। आगे बढ़ जाते हैं अपन। ठीक है, अब एक सेट ऑफ फार्मूला और देखते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ऐसी सिचुएशन है, साइन ए साइन बी, ये कहाँ से जनरेट हो सकता है, ये जनरेट हो सकता है साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से, नहीं कॉस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से, और कॉस बी माइनस ए वाले फॉर्मूले से। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं सबसे पहले, ये नया डेरिवेशन है, न्यू सेट ऑफ फॉर्मूलेस। बहुत कॉमन सेंस वाले निकलेंगे आगे आगे चल के, मतलब बहुत इजीली लिख पाएंगे हम एक स्टेप में, बस अभी डिराइव करते हैं। सो साइन ए प्लस बी को एक्सपेंड करके लिखा, तो ये क्या आएगा हमारे पास, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली साइन ए माइनस बी को अगर एक्सपेंड करके लिखा तो ये आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे और ये दोनों कट जाएंगे। सो राइट हैंड साइड बचेगा 2 साइन ए कॉस बी, और लेफ्ट हैंड साइड बचेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो अगर हमें साइन ए कॉस बी को लिखना है, सो वी कैन राइट साइन ए कॉस बी इज इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे साइन ए कॉस बी को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 इस तरफ चला जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 साइन ए प्लस बी
माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, दिमाग में पिक्चर ऐसी बन रही होगी दोनों की। जब यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। यहाँ एक्सपेंड करते हैं तो साइन ए कॉस बी और, सॉरी ये प्लस आएगा बीच में, और कॉस ए साइन बी। तो कॉस ए साइन बी को काटना है हमें, तो कट जाएगा वो, और ये होके ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों को ऐड किया गया है, अगर सब्सट्रैक्ट कर देते इन दोनों को, इन दोनों को मतलब इसमें से इसको, तो क्या बनता है हमारे पास, बनता साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये दोनों कट जाते और ये दोनों ऐड हो जाते, तो टू कॉस ए साइन बी, ये दोनों कट जाते और ये दोनों ऐड हो जाते, टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी बन जाता। ठीक है, तो इससे क्या बना सकते थे हम डिडक्शन, टू कॉस ए साइन बी इज इक्वल्स टू, टू इस तरफ चले जाता, दिस वुड हैव बीन हाफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये हो जाता। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया पहला, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब नए सेट ऑफ फॉर्मूला, क्या साइन ए कॉस भी बना लिया है, कॉस ए साइन भी बना लिया है, तो अब कॉस की बारी है, कॉस ए कॉस भी बना लेते हैं, साइन ए साइन भी बना लेते हैं। तो नेक्स्ट आ जाओ, कॉस का हमने एक्सपेंशन लिखा कॉस ए प्लस बी का, तो ये है हमारे पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलरली हमने कॉस ए माइनस बी का एक्सपेंशन लिखा, तो ये हमारे पास कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब अगर हमें कॉस ए कॉस बी चाहिए तो ऐड करना पड़ेगा, तो इन दोनों को पहले हमने कर दिया ऐड। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड बना कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड होकर ये दोनों कट गए, सो टू कॉस ए cos b, so finally we can write cos a cos b is equals to half cos a plus b minus cos a minus b, ये लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इनको पहले को दूसरे से सब्सट्रैक्ट कर देते तो क्या था, मतलब दूसरे को पहले सब्सट्रैक्ट कर देते, तो यहाँ था cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। अब ये दोनों कट जाते क्योंकि सब्सट्रैक्शन हो रहा है, और ये दोनों ऐड हो जाते। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, 1 - 2 कर रहे हैं, तो दिस इज़ ऑलरेडी इन माइनस, और ये भी माइनस में हो जाता तो नेगेटिव आता है यहाँ पे, सो -2 साइन ए कॉस साइन ए साइन बी, ये आता। ठीक है, तो साइन ए साइन बी को क्या लिख सकते थे फाइनली, हम लिख सकते थे साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ कॉस ए माइनस बी, लिखते हैं यहाँ पे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर्थ फॉर्मूला, दिस वॉज थर्ड एंड दिस वॉज फोर्थ। ठीक है, तो एक बार फिर से एनलिस्ट कर लेते हैं इन सारे फॉर्मूलेस को कि ऊपर क्या लिखे। तो पहला लिखा है हमने साइन ए कॉस बी, ये कहाँ से जनरेट हुआ, ये साइन के एक्सपेंशन से जनरेट हुआ, तो हाफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, नॉट माइनस प्लस। ठीक है, सिमिलरली दूसरा क्या था, दूसरा था कॉस ए साइन बी लिखना हो अगर, तो सो कॉस ए साइन बी, क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, सो हाफ साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। तीसरा
साइन ए साइन बी, वैसे चौथा है ये, तीसरा है कॉस ए कॉस बी। सो कॉस ए कॉस बी, इसको क्या किया, इसमें कॉस का यूज़ किया है ना, सो हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और जो चौथा फॉर्मूला है दैट इज साइन ए साइन बी, इसमें किस चीज़ का यूज़ किया, इसमें भी कॉस कॉस का यूज़ किया, बट ट्विस्ट क्या है, इस चीज़ को पहले लिखा माइनस इस चीज़ को लिखा, सो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन भी हम यूज़ करेंगे हमारे सिचुएशन में। तो इनको लिख लो पहले तो अच्छे से कंठस्थ करके, एक बार मैं स्क्रीन फ्रीज कर रहा हूँ, तुम 2 बार लिखो, ठीक है, एक बार, और कॉमन सेंस लगाते हुए याद रखने के तरीके से याद रखते हुए। सो राइट डाउन अगेन इन योर नोटबुक ये चारों फॉर्मूले। सो नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, which is prove that cos 20 degree into cos 100 degree plus cos 100 degree cos 140 degree minus cos 140 degree into cos 200 degree। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं अपन, टू cos 200 डिग्री इज इक्वल्स टू -3/4। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एंगल्स लिखे हुए हैं उनकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हमें पता नहीं है, स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है ये, तो कैलकुलेटर से सॉल्व तो करेंगे नहीं, कुछ मैनिपुलेशन लगाएंगे। मतलब कि cos 20 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा मैनिपुलेट कर देंगे कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी cos 20 डिग्री रखने की कहीं पे, है ना। तो कुछ ऐसा मैनिपुलेशन लगाना है, ठीक है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले सोचते हैं बैठ के क्या किया जाए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos A इंटू cos B, एक है 20 डिग्री और एक है 100 डिग्री। तो अगर सम करा जाए तो 120 डिग्री आ जाएगा सॉरी, जिसकी वैल्यू हमें पता है, चाहे साइन 120 डिग्री आ जाए चाहे कॉस 120 डिग्री आ जाए, हमें उसकी वैल्यू पता है। अच्छा, डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 20 माइनस 100 या 100 माइनस 20, ये आएगा 80 डिग्री या माइनस 80 डिग्री, तो उसकी वैल्यू नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 100 और 140 डिग्री। अगर सम करेंगे तो क्या आएगा, सम करेंगे तो आएगा 240 डिग्री। डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंस करेंगे तो 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे सम करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे सम करेंगे 140 और 200 का, तो आएगा 240 डिग्री। और डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 60 डिग्री। सो 240 डिग्री की तो वैल्यू हमें पता है, क्यों, क्योंकि 180 प्लस 240 को क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 60 डिग्री, तो उसकी वैल्यू अपन लिख ही देंगे किसी तरीके से। इसकी डिग्री इसकी भी लिख देंगे, 240 की इसकी भी लिख देंगे। यहाँ पे सम किया था तो क्या था 120, और डिफरेंस करते तो क्या था 80। तो अब यहाँ पर सिचुएशन क्या हो गई है कि इसकी वैल्यू तो पता चल जाएगी, इसकी पता चल जाएगी, इसकी पता चल जाएगी, इसकी भी चल जाएगी। ये 80 और 40 में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो अब 80 और 40 को कैसे कनेक्ट करेंगे, 80 को देखो, 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 कैन बी रिटर्न एज 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। अभी अपन जैसे ये इतना सब कुछ सोचना ज़रूरी नहीं है, वो तो सॉल्व करना शुरू कर दो, और जो स्टेप में जहाँ पे भी अपने आप रास्ता दिखता जाता है। ये तो जस्ट एक एक्शन प्लान बना रहे हैं अपन कि इसको कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। सो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, 80 डिग्री को ऐसा लिख देंगे, ठीक है। इस 40 का क्या करेंगे, इस 40 को अगर हम लिखें किसके टर्म्स में, 180 के टर्म्स में, सो 180 माइनस 140 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। फिर भी बात नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पे 100 आ रहा है और यहाँ पे 140 आ रहा है, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है यहाँ पे, तो ठीक है, काफ़ी ये इन सब चीज़ों को तो अपन देखते हैं, पहले इन सब चीज़ों को ठिकाने लगाते हैं।
फिर हो सकता है बाय द टाइम कुछ लिखें तो इनका भी रास्ता मिल जाए। तो अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये तो हमारा एक जस्ट एक्शन प्लान था, एक जस्ट विजुअलाइजेशन था कि हम आगे क्या करने वाले हैं। अब हम करेंगे एक्चुअली में। तो सारी चीज़ें कॉस कॉस की टर्म्स हैं। तो हमने पहले तो सोचा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कॉस ए कॉस बी वाला, जो क्या होता है, ये होता है कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू हाफ कॉस ए प्लस बी बाई टू प्लस कॉस ए माइनस बी बाई टू। तो सम और डिफरेंस आने वाला है यहाँ पे कॉस का। सो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, फिर उसके बाद इस पे लगा देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो गौर से देखना, आई नीड योर कंप्लीट फोकस। सो इन दोनों को जब हमने क्लब किया कॉस ए कॉस बी, तो क्या बनेगा, हाफ कॉस सम बाई टू। सो इट विल बी कॉस, what is sum is 20 plus 100, so it will be 120 plus cos difference by 2, difference will be 20 minus 100 लिखो चाहे 100 minus 20 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि cos है यहाँ पे, तो अपन पॉजिटिव ही लिख देते हैं, cos 80 डिग्री प्लस हाफ यहाँ पे क्या, cos a प्लस बी, दैट इज़ 240 डिग्री प्लस cos a माइनस बी, सो 140 माइनस 100, सो cos 40। ये दो टर्म का तीसरी टर्म माइनस हाफ हो जाएगा यहाँ पे cos a प्लस बी, सो 140 प्लस 200, 340। अच्छा सॉरी, मैंने ये गलती से 240 लिख दिया था, ये 340 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो cos 340 अब हो जाएगा शायद। सो दिस इज़ नथिंग बट cos 340 और प्लस cos ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस इज 200 माइनस 140, सो 200 माइनस 140 इज cos 60। ठीक है, तो अब जिन जिन की वैल्यूज़ हमें पता है अच्छे से, उनकी वैल्यूज़ तो लिख देते हैं अपन। सो दिस इज़ नथिंग बट माइनस साइन 30 डिग्री, so this is nothing but minus 1/2। दूसरे कलर का पेन ले लेते हैं, दिस विल बी -1/2, दिस विल बी 1/2। ठीक है, और cos 340 डिग्री को कैसे लिखें? cos 340 डिग्री इज नथिंग बट cos 360 डिग्री -20 डिग्री। तो 340 डिग्री को लिखेंगे हम यहाँ पे 360 डिग्री -20 डिग्री। इस cos 240 डिग्री को क्या लिखेंगे? इस cos 240 डिग्री को लिखेंगे 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। So cos pi plus 60 degree will remain cos, and because it is moved into the third quadrant, it will be negative. So इसकी वैल्यू तो मैं ASTC लगा के अपने दिमाग से देखो, ये वाली वैल्यू आएगी -1/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई। तो पहले तो इनको बाहर निकाल लेते हैं। सो इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, सो ये आया -1/4। इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये भी आया -1/4, और इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये भी आ गया -1/4, क्योंकि यहाँ पे माइनस, तो इनका हिसाब हो गया। और बचा क्या, ब्रैकेट में हाफ, ये क्या है, cos 80 डिग्री, सो दिस इज़ cos 80 डिग्री। ये वाली चीज़ क्या है, cos 40 डिग्री, सो cos 40 डिग्री। और ये वाली चीज़ क्या है, cos 340 डिग्री, cos 340 डिग्री। तो इस फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है अपनी लेफ्ट हैंड साइड। इन तीनों को मर्ज कर दिया, -1/4 -1/4 -1/4, दैट विल बी -3/4 प्लस हाफ। अब क्या किया जाए, अब इन दोनों को मर्ज कर देते हैं कॉस वाला फार्मूला लगा के, और इसको लिख देते हैं कॉस 360 डिग्री -20 डिग्री। तो मर्ज करने चले हम जैसे ही, तो यह है हमारे पास 2, क्या फार्मूला आता है कॉस ए प्लस कॉस बी का, कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला आता है, कॉस कॉस आते हैं दोनों। ठीक है, तो एक में कॉस सम बाई 2, सो 80 प्लस 40/2, 80 प्लस 40/2 डिग्रीज ऑफ कोर्स है ना, रेडियन मत समझ बैठना इसे, एंड 80 माइनस 40/2। और इस चीज़ को हमने लिख दिया cos 360 डिग्री -20 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या आया हमारे पास, -3/4 प्लस हाफ
2 तो 2 ही रह गया। इसकी जगह क्या लिखा, 80 + 40 इज़ 120, 122 120 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 60, सो दिस इज़ नथिंग बट cos 60 डिग्री। और ये क्या आया, cos 80 - 40, 80 - 40 इज़ 40 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज़ cos 20 डिग्री प्लस cos 360 डिग्री माइनस 20 डिग्री को क्या लिखेंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा क्योंकि 360 डिग्री यहाँ होता है और उससे हमने 20 डिग्री घटा दिया, तो पहले तो 360 है, cos का cos ही रहेगा, और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया cos पॉजिटिव होता है, तो दिस विल बी प्लस cos 20 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या, अब दिक्कत आ गई कुछ, क्योंकि तो माइनस आ जाता तो बात बन जाती, क्योंकि cos 60 डिग्री 1/2 होता है, ये कट जाता cos 20 से cos 20 जाता है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ की है। अच्छा ठीक है, ये गड़बड़ की है यहाँ पे कि ये माइनस है यहाँ, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, सो दिस वुड बी माइनस, सो दिस वुड बी माइनस, दिस वुड बी माइनस। तो अब cos 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री कट गया, तो ये क्या आ गया फाइनली -3/4, जो कि राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ्ड। आई क्या ये बात समझ में? इसको नोट करो अच्छे से समझते हुए, आई एम गिविंग यू सफिशिएंट टाइम। तो ये तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। So question number 2, prove that sin 50 degree minus sin 70 degree is equals to नहीं, एक और टर्म है, प्लस sin 10 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तब यहाँ पे फिर से वही डिलेमा कि किन किन को क्लब करें, तो कभी भी एक्सट्रीम को क्लब नहीं करना है, बीच वाले को क्लब करना है। तो यहाँ तो 70 भी है एक्सट्रीम है और 10 भी एक्सट्रीम है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, किसी, अब तो एक ना एक तो एक्सट्रीम लेना ही पड़ेगा, तो इसको ले लेते हैं। क्यों ले लें इसको, क्योंकि जब हम 50 और 70 का डिफरेंस लेंगे, 70 - 50 तो आएगा 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, तो वो 10 आ जाएगा, इससे मैच हो जाएगा ये। सो इन दोनों की क्लबिंग कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, साइन ए माइनस साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन, एक साइन आता है और एक कॉस आता है, साइन में आएगा क्योंकि ये डिफरेंस है तो डिफरेंस आएगा यहाँ पे 50 - 70/2, और कॉस में 50 + 70/2। ठीक है, प्लस साइन 10 डिग्री, ये लेफ्ट हैंड साइड आया अपना। तो अब साइन 50 - 70 कितना हुआ, -20, -20/2 इज़ -10, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, सो -2 इंटू साइन 10 डिग्री, और यहाँ पे कॉस 50 + 70 इज़ 120, 120 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 60, सो cos 60 डिग्री प्लस साइन 10, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये 1/2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, माइनस साइन 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, कितना हो गया ये, 0। यही अपना राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ्ड, सिंपल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 says prove that cos 20 degree plus cos 100 degree plus cos 140 degree is equals to 0। ठीक है, अब यहाँ पे भी अपन को 3 टर्म्स दी हुई हैं, इसका मतलब किन्हीं दो की क्लबिंग करनी पड़ेगी। cos प्लस cos है तो एक डिफरेंस तो आता ही है, सम भी आता है, तो अगर ये एक एक्सट्रीम है, ये एक एक्सट्रीम है, अगर इन दोनों की क्लबिंग की जाए और डिफरेंस लिखा जाए तो क्या आएगा, डिफरेंस आएगा 140 - 100/2, तो 40/2 दैट इज़ 20, तो यहाँ से आ जाएगा 20। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों की क्लबिंग कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज cos 20 डिग्री प्लस cos a प्लस cos b, क्या होता है, cos a प्लस cos b होता है, दोनों cos cos आते हैं,
दोनों एक में सम एक में डिफरेंस आया था, 2 कॉस कॉस, एक में सम, तो एक में सम आया तो 100 प्लस 140 डिग्री बाई 2, और एक में डिफरेंस आया तो 100 माइनस 140 डिग्री बाई 2। तो ये आ गया हमारे पास कॉस 20 डिग्री प्लस 2, ये क्या आया कॉस 100 प्लस 140 डिग्री, दैट इज 240 डिग्री, एंड डिवाइडेड बाई 2, 240 डिवाइडेड बाई 2 इज 120, तो कॉस 120 डिग्री इंटू कॉस, यहाँ पे क्या आएगा 100 माइनस 140, so that is minus 40, minus 40 divided by 2 is minus 20। अब माइनस 20 लिखो कॉस के सामने, चाहे 20 डिग्री लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कॉस 20 लिख देते हैं। फिर आया ये अपने पास कॉस 20 डिग्री, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या हुई -1/2, तो दिस इज़ -1/2, तो +2 इंटू -1/2 इंटू कॉस 20 डिग्री, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या है अपने पास कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री 0 आ गया। यही अपना राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, नोट कर लो इसको, इसको पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कॉस 20 डिग्री कैसे आ गया ये, क्योंकि कॉस -20 डिग्री आ रहा था इसको सॉल्व करके, ये वाली जो चीज़ थी ये -20 डिग्री बन रही थी। अब चाहे कॉस -20 डिग्री लिखो चाहे कॉस 20 डिग्री लिखो, बात बराबर ही है, तो कॉस 20 डिग्री लिख दिया हमने। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट कर लिया क्या? हाँ से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। यस सर। सो क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री इज इक्वल्स टू √2 साइन 27 डिग्री। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखते हैं अच्छे से कि क्या है स्ट्रक्चर क्वेश्चन का। cos 18 डिग्री दिया है, साइन 18, इनकी वैल्यू तो जानते नहीं है अपन, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन ही लग रहा होगा। सो दिस इज़ नथिंग बट, अब ऐसे cos A प्लस cos B का जानते हैं, sin A प्लस sin B का जानते हैं, cos A माइनस cos B का जानते हैं, sin A माइनस sin B का जानते हैं, लेकिन ये तो एक cos दिया हुआ है यहाँ पे और एक sin दिया हुआ है। तो पहले तो sin में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करें? इस cos 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि cos थीटा इज़ साइन 90 माइनस थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने इस तरीके से मैनिपुलेट करना शुरू किया, माइनस साइन 18 डिग्री। ठीक है, अब ये वाली चीज़ क्या हो गई? ये वाली चीज़ हो गई 19 माइनस 18 दैट इज़ 72, सो साइन 72 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। अब ये साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, और दूसरी चीज़ क्या आएगी कॉस ए प्लस बी बाई 2, सो 72 डिग्री माइनस 18 डिग्री बाई 2 कॉस 72 डिग्री प्लस 18 डिग्री बाई 2। ठीक है, आगे सॉल्व किया तो यह हमारे पास 2 साइन, तो साइन है 72 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 72 में से 18 गया तो हमारे पास आएगा 54, और उसका भी डिवाइडेड बाई 2 करना है तो 27 हो जाएगा, तो दिस थिंग इज़ 27, सो साइन 27 डिग्री। इसको सॉल्व किया तो कॉस 72 प्लस 18 इज़ 19, नॉट 19, 90, और दैट डिवाइडेड बाई 2, 90 बाई 2 इज़ 45, तो कॉस 45 डिग्री आ गया यहाँ पे। सो 2 इंटू कॉस 45 डिग्री क्या लिखेंगे 1/√2, और साइन 27 को एज इट इज़ लिख दिया, तो √2 से √2 कट गया, ऊपर क्या बचा √2 एंड साइन 27 डिग्री, और यही राइट हैंड साइड में लिखा था। सो हैंस प्रूफ्ड।
गेटिंग दिस? नोट कर लो इसको। अब आ जाते हैं हम इसी को दूसरे नज़रिए से देखते हैं। तो एक्चुअली अपन ने एक चीज़ देखी थी कि अगर साइन और कॉस की चीज़ें, जैसे कॉस ए प्लस साइन भी लिखा हुआ है, तो इसको अपन मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो एक इसका अल्टरनेट तरीका देखो, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कॉस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अदृश्य 1 है और यहाँ पे भी एक अदृश्य 1 है। सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट क्या होता है, √2। तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ, हमारे पास बना √2। दिस इज साइन के टर्म्स में लाना है, देखो फाइनल चीज़ साइन 27। और साइन का फॉर्मूले के लिए, क्लबिंग के लिए, ये साइन होना चाहिए और ये कॉस होना चाहिए। सो दिस इज रिटर्न एज साइन 45 डिग्री कॉस 18 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 18 डिग्री। कॉस 45 डिग्री साइन 18 डिग्री। तो अब क्या होगा, ये √2 साइन 45 डिग्री साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज नथिंग बट साइन ए माइनस बी, 45 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो क्या हो गया अब हमारे पास, ये 45 में से 18 गया तो कितना आंसर आएगा, 27। सो √2 साइन 27 डिग्री, ये आंसर आ गया। ठीक है, और मतलब आंसर क्या, राइट हैंड साइड आ गया और प्रूव हो गया यहाँ से। तो इस नज़रिए से भी सोच सकते थे, नथिंग रॉन्ग दैट। Yes, sir. ठीक है, तो हम रिकॉल करते हैं कुछ चीज़ें जिसका हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया। सो रिकॉल, पहला साइन ए प्लस साइन बी, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, √2 साइन 45 डिग्री प्लस ए। ठीक है, कॉस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, √2 कॉस 45 डिग्री माइनस ए। ठीक है, सिमिलरली, एक मिनट गलत लिख दिया, ये साइन ए साइन बी नहीं, अलग अलग होना चाहिए। साइन है तो एक कॉस होना चाहिए, तभी ये √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, नहीं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो कॉस ए होना चाहिए यहाँ पे। सिमिलरली अगर कॉस ए माइनस साइन ए आ जाए, सेम आर्ग्यूमेंट, तो फिर क्या लिख सकते हैं इसको, √2 कॉस 45 डिग्री प्लस ए, या √2 साइन 45 डिग्री माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना था हमें, यहाँ पे लिखना था कॉस 18 डिग्री साइन 18 डिग्री, मतलब कौन सा फॉर्मूला चिपकाना था, ये वाला। ठीक है, क्या चिपका दिया जाए यहाँ पे, √2 साइन में लाना था राइट हैंड साइड, सो साइन डिग्री माइनस 18 डिग्री। ये फॉर्मूला अगर अपन को हैंडी इनफ है और याद है अच्छे से, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इसको गौर से देखो। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3 साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा, then prove that tan theta plus alpha plus 2 tan alpha is equals to 0। ठीक है, तो ये एक अजीब सा क्वेश्चन है। क्या गिवन कंडीशन दी हुई है, गिवन कंडीशन दी हुई है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। तो हमें ये अजीब सी चीज़ प्रूफ करनी है। गिवन चीज़ साइन के टर्म्स में है और प्रूफ करने वाली चीज़ है कॉस के टर्म्स में। तो इसका मतलब गिवन प्रूफ करने वाली चीज़ है टेन के टर्म्स में। तो इसका मतलब हमें जो गिवन चीज़ है उसे कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेन में कन्वर्ट करना पड़ गया तो इसका क्या मतलब है, हमें कुछ करना पड़ेगा टेन में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको इस तरीके से देखते हैं अपन कि यहाँ तो थीटा प्लस अल्फ़ा है, लेकिन यहाँ थीटा प्लस 2 अल्फ़ा है। ठीक है, तो क्या किया जाए,
सोचते हैं क्लबिंग कैसे की जाए। सो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को कुछ इस तरीके से लिख लिया, साइन ऑफ दिस थिंग डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस थिंग इज इक्वल्स टू 1/3 को इस तरफ ले गए, 3 को इस तरफ ले गए तो 1/3 बच गया। सो लेफ्ट हैंड साइड को सिंपल सबसे पहले तो मैनिपुलेट किया, साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं। क्यों लगा दें कंपोनेंडो डिविडेंडो? क्योंकि एक टर्म साइन थीटा का जनरेट हो जाएगा ऊपर और साइन थीटा का नीचे जनरेट हो जाएगा, कुछ पेयरिंग बन जाएगी। सो यहाँ पे हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया, इसका मतलब दिस प्लस दिस। सो साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस साइन थीटा, ठीक है, पहले प्लस किया और सेकंड में माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर में। सो साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा माइनस साइन थीटा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड लग गया, राइट हैंड साइड भी लगाना पड़ेगा। सो 1+3 अपॉन 1-3। ऐसा करने से क्या हुआ, इन दोनों की क्लबिंग कर पाएंगे अब अपन, और इन दोनों की क्लबिंग कर पाएंगे। तो क्लबिंग कर दी, क्या है ये, साइन ए प्लस साइन बी। इसकी क्लबिंग कैसे होती है, इसकी क्लबिंग होती है 2 साइन होता है एक साइन सम बाई 2 और एक होता है कॉस, कॉस डिफरेंस बाई 2, ठीक है। तो सम क्या होगा, थीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस थीटा, यहाँ पे लिखा अच्छे से 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा बाई 2, और कॉस में क्या डिफरेंस, सो थीटा प्लस 2 अल्फ़ा माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा कट गया, 2 अल्फ़ा हो जाए 2 अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे क्या है, साइन ए माइनस साइन बी, तो इसकी क्लबिंग कैसे होती है, साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2। तो यहाँ पे जो चीज़ आएगी, जो यहाँ सम आया था वो कॉस के साथ सम आएगा, तो ये वाली चीज़ यहाँ लिख देते हैं, कॉस 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा बाई 2, और ये वाली जो डिफरेंस में आया था वो साइन के साथ आ जाएगा, सो 2 अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1+3 कितना है 4, और 1-3 कितना है -2। यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या किया जाए, 2 से 2 कट गया है ना, अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, साइन 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा बाई 2, so this is nothing but theta plus alpha and this is nothing but alpha, so cos alpha divided by sin alpha, और यहाँ पे क्या, cos थीटा प्लस अल्फ़ा। सो पेयरिंग बनी अगर, तो नेक्स्ट स्टेप में ये साइन थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा टेन थीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, और साइन कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा हो जाएगा, और इस तरफ क्या बचा -2, क्यों, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 2 इज़ -2। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया, टेन थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन टेन थीटा, नॉट टेन थीटा, टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -2। तो इसको इस तरफ लेके गए तो क्या हुआ, टेन थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -2 टेन अल्फ़ा। अब इसको इस तरफ लेके आ गए, तो ये बन गया अपने पास टेन थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 2 टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0, और यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। आई बात समझ में, एक्सपेंशन लगाया बस, कंपोनेंट और डिविडेंड लगा के, नोट कर लो इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। सो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा गामा आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन then prove that cot beta is equals to sin alpha minus sin gamma upon cos gamma minus cos alpha। अल्फ़ा बीटा गामा अगर एपी में है तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एपी का क्या मतलब होता है, अगर कोई नंबर एपी में है इसका मतलब बीच का जो टर्म है उसका डबल शुड बी इक्वल्स टू एक्सट्रीम के सम। सो गिवन is nothing but 2 beta is equals to alpha plus gamma,
ये समझ में आया सबसे पहले तो? ये मुझे लगता है तुम्हें आता होगा 10th से। ठीक है, अब इसको मैनिपुलेट करते हैं। जो प्रूफ करना है उसका राइट हैंड साइड उठाते हैं। अच्छा, राइट हैंड साइड को क्यों उठाया, लेफ्ट को क्यों नहीं? क्योंकि लेफ्ट में तो सिंप्लीफाइड टर्म लिखी हुई है, हमें ऐसी टर्म उठानी पड़ती है जैसे सुलझाया जा सके। तो क्योंकि उलझी हुई चीज़ लिखी हुई है इस तरफ, राइट हैंड साइड को उठाया यहाँ से। मतलब हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करने की कवायद कर रहे हैं यहाँ पे। सो व्हाट इज़ राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड इज़ साइन अल्फ़ा माइनस साइन गामा अपॉन कॉस गामा माइनस कॉस अल्फ़ा। सो यहाँ पे क्या लगेगा? क्लबिंग साइन ए माइनस साइन बी की, और नीचे लगेगी कॉस ए माइनस कॉस बी की। तो साइन ए माइनस साइन बी की क्लबिंग में क्या होता है? 2 साइन और एक कॉस आता है। साइन में आता है डिफरेंस बाय 2, सो दिस इज अल्फ़ा माइनस गामा बाय 2। और कॉस में आता है सम बाय 2, सो अल्फ़ा प्लस गामा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। कॉस में क्या है? कॉस ए माइनस कॉस बी है, तो दोनों ही कॉस आते हैं यहाँ पे, सॉरी दोनों ही साइन आते हैं क्योंकि कॉस का डिफरेंस है। तो यहाँ भी साइन आएगा और यहाँ भी साइन आएगा। ठीक है, एक में क्या आएगा? एक में आएगा सम, तो ये आ गया ए अल्फ़ा प्लस गामा बाय 2। और एक में क्या आएगा? एक में आएगा डिफरेंस, और इस ऑर्डर में अल्फ़ा माइनस गामा बाई 2 आएगा साइन वाले में, अल्फ़ा माइनस गामा बाई 2। ठीक है, फिर जैसे ये लिखा हमने हमने देखा कि ये वाली चीज़ का आर्ग्यूमेंट, साइन का जो आर्ग्यूमेंट है इधर, वही इधर साइन का आर्ग्यूमेंट है, तो ये चीज़ तो कैंसिल हो गई, ये गया काम से। और कॉस अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2, अल्फ़ा प्लस गामा को क्या लिख सकते हैं? 2 बीटा, सो दिस इज़ नथिंग बट 2 बीटा, एंड दिस इज़ ऑल्सो नथिंग बट 2 बीटा। तो 2 बीटा बाई 2 इज़ बीटा, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे? कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, जो कि क्या होता है? जो होता है कॉट बीटा, यही लेफ्ट हैंड साइड है, तो प्रूव हो गया। गेटिंग दिस? सिंपल फार्मूला लगाया है, नोट कर लो इसको। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ऊपर क्वेश्चन नंबर? पता नहीं कौन सा नंबर था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो इसको ट्राई करो, बहुत बढ़िया। सो मैं भी कर देता हूँ, फटाफट देखते जाओ। यहाँ पे अपन ने LHS को क्या लिखा? LHS को लिखा साइन ए माइनस साइन बी है, तो क्या आएगा? 2 साइन और कॉस, एक में आएगा सम और एक में आएगा डिफरेंस, तो माइनस है तो पहले वाले में डिफरेंस आएगा साइन के साथ। 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2, और यहाँ पे आएगा 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। कॉस ए प्लस कॉस बी है, यहाँ पे क्या आएगा? कॉस कॉस आएंगे दोनों, तो कॉस कॉस, एक में आएगा सम और एक में आएगा डिफरेंस, तो 7 थीटा 5 थीटा बाई 2 अपॉन मल्टीप्लाइड, और यहाँ पे 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2, 2 से 2 कटा, ये क्या? 7 थीटा माइनस 5 थीटा, तो ये वाली जो ओवरऑल चीज़ है, दिस इज़ 2 थीटा बाई 2, दैट इज़ नथिंग बट थीटा, और ये भी थीटा है सिमिलरली। और ये क्या, जो भी हो, ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा विच इज़ RHS, हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इज इक्वल्स टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। ये प्रूफ करना है हमें। सो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे कि ये क्या कह रहा है हमसे सवाल।
तो पहले तो हमने एक रैंडम ऑब्जर्वेशन लिया कि 3a है 2a है और a है सवाल में। 3a है 2a है और 3a है। लेफ्ट हैंड साइड तीनों 10 प्रोडक्ट में है और राइट हैंड साइड दो तो नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में। तो हमने ऐसा सोचा कि 3a से 2a और a जनरेट किया जा सकता है क्या, तो हमें मिला जवाब हाँ किया जा सकता है। तो हमने कहा चलो एक रफ आइडिया लेते हैं, नॉट लेफ्ट हैंड साइड। लेट्स कंसीडर tan 3a। tan 3a को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2a प्लस a। ठीक है, सो अगर हमने इसको एक्सपैंड कर दिया तो क्या आएगा अपने पास, tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a tan a, ये आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ tan 3a। अब अगर हमने ले जाके इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे क्या होगा, ये जो tan 2a इंटू tan a है इसमें tan 3a भी आ जाएगा एक टर्म में, तो ये वाली टर्म मिल जाएगी हमें। तो इस तक पहुंचने की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, तो इस वाली चीज़ को इससे मल्टीप्लाई किया तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे tan 3a को, सो इट वुड बी tan 3a और फिर माइनस tan 2a tan a tan 3a, तो इधर लिख देंगे tan 3a tan 2a tan a। और राइट हैंड साइड क्या बचेगा, राइट हैंड साइड बचेगा tan 2a प्लस tan a, ये बच जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं और इन दोनों को इस तरफ ले आते हैं, तो ये प्लस में आ जाएगा। सो tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल्स टू, ये प्रोडक्ट वाली टर्म उस तरफ पहुंच के पॉजिटिव हो गई, सो tan 3a tan 2a tan a। ये देखो, यही हमें प्रूफ करना था, तो हैंस आया समझ में ये कैसे करना है। यस सर। ठीक है, नोट यस कर सर, लो, आ गया। इसको नोट कर लो। सो नेक्स्टली हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको ट्राई करो। द क्वेश्चन इज फाइंड sin 75 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री अपॉन cos 75 डिग्री सॉरी प्लस cos 15 डिग्री, इस पूरे फ्रैक्शन की पावर 8, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है sin a माइनस साइन b न्यूमरेटर में, तो इसको क्लब करेंगे अगर तो 2 sin a माइनस बी बाई 2 आएगा, यानी कि 75 माइनस 15 डिग्री बाई 2 और cos a प्लस बी बाई 2 आएगा 75 प्लस 15 बाई 2। नीचे cos cos है, cos प्लस cos, सो क्लब करेंगे तो cos cos आएगा, cos a प्लस बी बाई 2 75 प्लस 15 डिग्री बाई 2 और नीचे आएगा cos 75 माइनस 15 डिग्री बाई 2, cos 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री बाई 2। ये बन गया अपना एक्सपेंशन और इन सब की पावर 8 चढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये दोनों तो cos थीटा और cos थीटा है तो कट गई। ठीक है, ये वाली चीज़ sin थीटा है तो ये cos थीटा है, तो ये tan थीटा बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। सो tan ऑफ क्या बनेगा, ये एंगल क्या है 75 माइनस 15 दैट इज़ 60, 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 30। कुल मिला के अपना आंसर है tan 30 डिग्री की पावर 8। tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, 1/√3 की पावर 8, यानी कि 1/3 की पावर 4, क्योंकि 2 एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, यानी कि और क्या लिख सकते हैं 1/9 की पावर 2, क्या हो सकता है वो 1/81 हो जाएगा इसका आंसर। आई बात समझ में आई, गेटिंग दिस। हाँ सर, समझ गया कहाँ पे गलती हुई थी। हाँ नोट कर लो।
So now write down homework. First is illustrations. Illustrations कहाँ से कहाँ करने हैं? 3.28 से लेके 3.39 तक ये illustration सॉल्व करने हैं. और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करनी है. ये कितने क्वेश्चंस हो गए? 38 से 39, यानी कि 11 और 1 12 क्वेश्चंस, और इसमें है 13 क्वेश्चंस, तो 11 टोटल 25 क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस करने में तुम्हें 2 घंटे डिवोट करने हैं. सब बुक में मिल जाएंगे ना सारे? बिल्कुल मिलेंगे. Yes, sir. ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है उनको मैं फ़ोटो भेजूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, चलो बाय बाय. अच्छा, जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो ना उस पर टिक ज़रूर लगाना कि ये बन गया. जो नहीं बना उस पर भी टिक लगाना कि ये नहीं बना, ताकि तुम बाद में जब अपन रिविजिट करें तो हमें पता हो कि कौन से बने थे कौन से नहीं बने. हाँ, sir. ठीक है, चलो बाय बाय. Bye, बाय sir. सर.